बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ताबीर न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। ढाढर से खबर शामिल करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ बंगलसई की रिपोर्ट के मुताबिक GTA कच्ची के इंतखाबात मुकम्मल, काबीना तश्कील, मुनीर अहमद रिंद सदर मुंतखब हो गए। गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन जिला कच्ची के इंतखाबात मुकम्मल, काबीना तश्कील दे दिया गया। असातिज़ा इत्तेहाद का अमली मुज़ाहरा मुतफ़क्का तौर पर मुनीर अहमद रिंद पैनल बिला मुकाबला आइंदा 3 साला मुद्दत के लिए कामयाब करार, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ज़िले सदर मुनीर अहमद रिंद, सीनियर नायब सदर कादिर दाद रिंद, नायब सदर गुहराम खान, नायब सदर खातून रुखसाना सुमरो, जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद इलियास कुलवाड़, चेयरमैन मोहम्मद सईद शाह, वाइस चेयरमैन अब्दुल हनान एरी दीगर काबीना मुंतखब हो गए। दरियासना ढाढर प्रेस क्लब के सरपरस्त आला अब्दुल फातिहा बंगलसई, सदर रईस नरोज खान एरी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आरिफ बंगलसई, फाइनेंस सेक्रेटरी गुलाम फारूक जतोई और दीगर काबीना ने GTA कच्ची की 9 मुंतखब काबीना को बिला मुकाबला मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करते हुए तवक्को ज़ाहिर की है कि 9 मुंतखब काबीना उत्साज़ा के फलाह बहबूद, उत्साज़ा मफाद और ज़िले में तलीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए अपनी खिदमात पेश करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खवातीन विंग डिस्ट्रिक्ट जाफराबाद के सदर अंजुमन फ़कीर बख्श जमाली ने आज जना के जी स्कूल की गली का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सड़क के दरमियान टूटे हुए सेवरेज पाइपलाइन की निशानदही करते हुए कहा कि सेवरेज पाइप टूटने के बायस बड़ा खड्डा बनता जा रहा है, जिसमें आए रोज स्कूल जाने वाले बच्चे गिरते हैं, जिसकी वजह से उनके स्कूल यूनिफॉर्म और सेहत मुतासिर होती है। मगर किसी भी अवामी नुमाइंदे को इस टूटे हुए पाइप को मुरम्मत करवाने का ख्याल नहीं आया। लिहाजा मैं मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ओस्ता मोहम्मद और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ओस्ता मोहम्मद से मुतालबा करती हूँ कि सेवरेज पाइपलाइन की जल्द से जल्द मुरम्मत करवा कर अहले मोहल्ला समेत स्कूल जाने वाले बच्चों की मुश्किलात को कम किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी जुडिशल की टीम तश्कील दे दी। कोयटा के मुकामी होटल में मुनक्कदा कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये कोई इलेक्शन का कोई स्लोगन नहीं है, इसका एक मकसद है और उस मकसद के पीछे आइडियोलॉजी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी जो हमेशा सोच होती है कि सबको साथ मिलकर इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए काम करना है। और सबका मकसद सिर्फ ये नहीं कि सारी पॉलिटिकल जमातों की बात कर रहा हूँ, सबका मकसद है कि मुल्क के तमाम इदारे जितने भी हैं वो सब एक पेज पे हों और पूरी पॉलिटिशियंस एक पेज पर हों, पूरी सोसाइटी एक पेज पे हो और वो सब मिलकर अपने मुल्क के लिए कुछ करें। और मुल्क के जो मसाइल हैं, इस वक्त मुआशी एक बहरान है मुल्क में जिससे किसी को कोई दो राय नहीं है, जिससे अवाम परेशान है, अवाम में प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको हल करने के लिए भी आपको सबको एक पेज पे आना होगा। और ये फिर मैं बोलूँगा, ये लफ्ज़ी बात नहीं, अगर आपके मुल्क में अनसर्टिनिटी होगी, अगर मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल होगी, तो आपके पास कोई भी शख्स इन्वेस्टमेंट करने जब आता है तो वो पहले माहौल देखता है कि माहौल साजगार है या नहीं है। तो इसीलिए ये ब्रॉडर विजन है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का कि सब मिलजुल के साथ करें काम कौम के लिए और कौम के उन नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए, कौम के आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल के लिए। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुल्क में पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी पोलराइजेशन हुई है। आपने देखा होगा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में, जो कि मुल्क का एक बहुत ही बड़ा एक आईनी इदारा है, जिसमें हर शख्स को, पाकिस्तान के हर शहरी को एक उम्मीद होती है कि मेरे साथ अगर कोई नाइंसाफी करेगा तो मैं कोर्ट में जाके उसको निपटूंगा, उसको देखूंगा। हम एक दूसरे से जब लड़ाइयाँ भी होती है, हम कहते हैं यार मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, तुम अदालत में देखो तुम मेरा क्या कर सकते हो, तुम कितने भी ताकतवर हो, लेकिन मैं अदालत में आके तुमको मैं मुंह दे दूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पोलराइजेशन इस वक्त अदालत की तरफ से कुछ नजर आ रही है, फिर एक निहायत ही अफसोसनाक और मैं कहता हूँ शर्मनाक वो वीडियो या ऑडियो आई है, जिसमें मुल्क का एक साबिक चीफ जस्टिस पैसों के सियासी पार्टियों के टिकट दिलवा रहा है। मतलब मैं समझता हूं कि इससे बड़ा डूब मरने का मुकाम हमारे सब के लिए कभी नहीं हो सकता। मैं इसमें सिर्फ ये नहीं कहता कि उसकी ये हमें खुद शर्म आती है इस चीज में कि क्या ये चीफ जस्टिस, जो कि एक आईनी इदारे का सरबराह रह चुका है, एक कानूनी इदारे का सरबराह रह चुका है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी की टिकट्स में उसकी इतनी से है, सवाल है ना कि उसकी इतनी से चल रही थी, उसकी इतनी
बात मान रहा था इमरान खान को, उसके कहने पर टिकटें दे रहा था। डेरा अल-अयार में करोड़ों रुपए की लागत से शहर भर में आबनोशी मंसूबे पर काम का आगाज हो गया। रुकन बलोचिस्तान असम्बली मीर उमर खान जमाली के फंड से डेरा अल-अयार शहर में आबनोशी मंसूबे पर काम का आगाज कर दिया गया। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की ज़ेर निगरानी में शहर के मुख्तलिफ कॉलोनियों में वाटर सप्लाई स्कीम की नई पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं। कबल अज़ीं गुज़श्ता 3 दुहाइयों से वाटर सप्लाई स्कीम डेरा अल-अयार में तोसी काम नहीं किया गया, जिसके बायस शहर में बिछाई गई वाटर सप्लाई की पाइपलाइनों बसीदा होकर टूट फूट का शिकार हो गई। वाटर सप्लाई की पाइपलाइनों से सेवरेज का गंदा और बदबूदार पानी घरों को पहुंच रहा था। रुकन बलोचिस्तान असम्बली मीर उमर खान जमाली के PS मुश्ताक अहमद भंगर और शहरी इत्तेहाद डेरा अल-अयार के सदर हाजी अब्दुल सत्तार खोसा ने ताबीर न्यूज़ से बातचीत करते हुए बताया कि ये मिनिस्टर मीर उमर खान जमाली की स्कीम है और पूरे शहर में पाइपलाइन बिछाई जा रही है और खुदाई हो रही है। स्पेशली यहाँ के शहर डेरा अल-अयार के लोग तकरीबन कोई 25-30 सालों से पानी के लाइनों से मरहूम थे। बिल्कुल पानी की लाइन नहीं थी, वाटर सप्लाई नहीं थी। तो मीर साहब की कोशिश यही है कि डेरा अल-अयार की आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियात दी जाएँ ताकि उनको कोई तकलीफ़ ना हो। तो हमारी तो कोशिश ये है, मीर साहब का हुक्म भी यही है कि शहर में जहाँ कहीं लोगों को तकलीफ़ है, कुछ भी है, तो उनको जल्द से जल्द उनके मसाइल हल किए जाएं। मीर उमर खान जमाली की स्कीमें हैं। तकरीबन गुज़श्ता 3 दहाइयों से अगर बोलूँ भी तो झूठ नहीं होगा, क्योंकि 3 सैलाब हमें लग चुके हैं। हमारे तमाम लाइनें बोसीदा हो चुके हैं। तमाम डेरा अल-अयार शहरों का यही मुतालबा था कि हमारे पाइप लाइनें चेंज किए जाएँ, और काफ़ी मोहल्लों में तो पाइप लाइनें थे भी नहीं। तो मीर साहब ने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए और तकरीबन कोई मेरे ख्याल में कोई 16,000 से ज़्यादा फुट जो है ना शहर डेरा अल-अयार को दिए। अब बकाया भी आ रहे हैं, तो जिन गलियों में पाइप लाइनें नहीं हैं उनको दे रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं जहाँ बोसीदे लाइनें हैं उनको भी निकाल के हम दिन रात मेहनत करके मीर साहब की टीम वर्क के साथ चेंज कर रहे हैं। और ये डेरा अल-अयार सिटी के लिए बहुत अच्छी खबर है। इंशाअल्लाह मीर साहब से हम यही उम्मीद करते हैं, डेरा अल-अयार शहर के लिए मज़ीद ये निकासी के लिए काम करेगा और शहर के बेहतरी के लिए मज़ीद उम्मीद रखते हैं मीर साहब से। मस्तोंग में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी। मस्तोंग के इलाके लकपास के मुकाम पर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 नौजवान आसमानी बिजली के सदमे आ गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों की लाशें और जख्मियों को नवाब गौस बख्श रसानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आसमानी बिजली गिरने से शदीद जख्मी 2 नौजवानों को कोयटा रेफर किया गया। शहर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। ताबीर न्यूज़ के नुमाइंदे रहमतुल्लाह खुनियों की रिपोर्ट के मुताबिक पटफीडर कैनाल की भल सफाई का अमल नाक़िस तरीके से जारी। ट्रैक्टर के जरिए डिसलेटिंग का काम करके फंड हड़प करने का मंसूबा बनाया गया। चीन के इंजीनियर्स ने नस्फ सदी कबल हैवी मशीनरी के जरिए पटफीडर कैनाल की भल सफाई और तोसी का काम किया था। इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से लाखों एकड़ ज़रई ज़मीन को आबाद करने वाली पटफीडर कैनाल की भल सफाई ट्रैक्टर के जरिए करवा के आवाम के साथ मजाक किया जा रहा है। अरबों रुपए के बजट और हैवी मशीनरी की बजाय वही पिछले साल की तरह ट्रैक्टर के जरिए भल सफाई करके पूरे डिवीजन को एक बार फिर डुबोने का प्लान किया जा रहा है। बैक वक्त इलेक्शन का केस इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बुंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने के केस की समाअत की, जिस दौरान रिमार्क्स में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम भी कुछ कहना चाहते हैं। अदालत में अभी मसला आईनी है, सियासी नहीं। अदालत सियासी मामला सियासी जमातों पर छोड़ती है। चीफ जस्टिस ने फारूक नाइक से पूछा कि ये बताएं कि IMF मुआहदा और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी क्यों ज़रूरी है। इस पर फारूक नाइक ने बताया कि बजट के लिए IMF का कर्ज संभलना ज़रूरी है। असम्बलियाँ ना हुई तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तोड़ी ना गई होती तो बहरान ना आता। बहरान की वजह से अदालत का वक्त भी ज़ाया हो रहा है। असम्बलियाँ तोड़ने से अदालत पर बोझ भी पड़ रहा है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि IMF कर्जा सरकारी फंड्स के ज़खायर में इस्तेमाल होगा या कर्जों की अदायगी में। इस पर फारूक नाइक ने कहा कि ये जवाब वज़ीर ख़जाना दे सकते हैं। जस्टिस उमर अता बुंदयाल ने कहा कि असम्बली तोड़ने पर भी बजट के लिए आइन 4 माह का वक्त देता है। अखबार में पढ़ा कि IMF के पैकेज के बाद दोस्त ममालिक तामन करेंगे। तहरीक इंसाफ ने बजट की अहमियत को तस्लीम किया या रद्द किया है। आइन में इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद से कोई इनकार नहीं कर सकता।
ये अवामी अहमियत के साथ आइन पर अमलदारी का मामला है। 90 दिन में इंतखाबात कराने पर अदालत फैसला दे चुकी है। कल रात टीवी पर दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ सुना। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। आइन के मुताबिक अपने फैसले पर अमल करने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत अपना फरीज़ा अंजाम दे रही है। सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट फैसलों और ऑर्डर पर नजरसानी का बिल मंजूर कर लिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संचानी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने बिल पेश किया, जिस पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। अपोजिशन अरकान ने बिल की कॉपियां फाड़ दी, ऐवान में शदीद एहतजाज किया और चेयरमैन ने डायस के सामने नारे लगाए गए। अपोजिशन के एहतजाज के दौरान सुप्रीम कोर्ट फैसलों और ऑर्डर पर नजरसानी का बिल सेनेट में मंजूर कर लिया गया। बिल पेश करने की तहरीक के हक में 32 और मुखालफत में 21 वोट आए। वज़ीर आज़म कहते हैं कि मुल्क में एक दिन इलेक्शन होने चाहिए। लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क में एक दिन इलेक्शन होने चाहिए। इसी पर पूरी कौम का इत्तफाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ का हौसला बुलंद है, वो जल्द पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। इससे कबल मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि मिनटों में ज़मानतें दोहरा मयार हैं, जिसे कोई भी पसंद नहीं करेगा। अदल इंसाफ होता नजर आना चाहिए, बल्कि सबको दिखाई देना चाहिए। उनका कहना था कि अदालत उस्मा, पार्लियामेंट और दूसरे इदारे मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करें। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दीगर चैलेंज हल करने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। वाज़िया रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 7 रोज़ा दौरे पर बरतानिया में मौजूद हैं, जहां वो बरतानवी बादशाह की ताजपोशी की शाही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। बिलावल के शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने खैर मक़दम किया। खबर इदारों के मुताबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करने पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी के पहुँचने पर उनका खैर मक़दम किया। कबल अज़ीज़ तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने दोनों रहनुमाओं के हाथ मिलाने पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बिलावल और जयशंकर के दरमियान मुसाफहा मामूल का रस्मी अमल है। दरियासना वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि एक पुरअमन और मुस्तक़िम अफ़ग़ानिस्तान न सिर्फ इलाक़ाई और इक़्तिसादी तावन के लिए ज़रूरी है, बल्कि ख़िते में अमन के लिए भी अफ़ग़ानिस्तान में अमन कायम इंतहाई ज़रूरी है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ताबीर न्यूज़।